आगामी आम चुनावों के मद्देनजर विपक्षी गठबंधन इंडिया ने अपने राज्यों में नई शिक्षा नीतियों को नहीं लागू करने की धमकी देकर मोदी सरकार के लिए नई मुसीबत पैदा कर दी है। इससे शिक्षा क्षेत्र में अनिश्चितता फैल सकती है और इसका खामियाजा सीधे तौर पर पढ़ने वाले हजारों लाखों स्टूडेंट पर हो सकता है। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि इसकी चिंता ना तो सरकार को है, ना ही विपक्ष को, और शायद इसीलिए शिक्षा नीति पर सिर्फ राजनीति की जा रही है, बीच का रास्ता निकालने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। कर्नाटका सरकार ने तो कह दिया है कि वह एनडीए सरकार की शिक्षा नीति 2020 को खत्म करके राज्य की जरूरतों पर आधारित एक नई शिक्षा नीति अगले शिक्षण सत्र में लागू करेगी। इस तरह तमिलनाडु और केरल की विपक्षी सरकारों ने भी केंद्र की शिक्षा नीति को अवैज्ञानिक करार देते हुए इसे नहीं लागू करने की बात कही है। पश्चिम बंगाल, बिहार और अन्य ऐसे राज्य जहां विपक्षी पार्टियों की सरकार है, वहां शिक्षा सहित केंद्र के उन नीतियों को नहीं लागू करना या फिर रद्द किए जाने का निर्णय लिया है। इस स्थिति में जहां एक और सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक और चुनाव संघर्ष बढ़ेगा, वहीं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और प्रादेशिक सरकारी अथवा निजी शिक्षा संस्थानों के बीच प्रशासनिक परेशानियों की संख्या में खास इजाफा होने की संभावना है, क्योंकि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत आने वाली यूजीसी विपक्ष दलों द्वारा शासित प्रदेशों की शिक्षा संस्थानों को अनुदान मान्यता सहित कई मामलों पर सहयोग नहीं करेगा। इस खींचतान में जहां एक और छात्रों की पढ़ाई में असर पड़ेगा, वहीं अभिभावकों की जेब का बोझ और बढ़ जाएगा। मतलब शिक्षा और खासतौर पर उच्च शिक्षा और महंगी हो जाएगी। दक्षिण भारतीय राज्यों में शिक्षा नीति का यह कहकर विरोध किया जा रहा है कि हिंदी को जबरन थोपे जाने का विरोध करती है। आपको बता दें कि आजाद भारत में पहली शिक्षा नीति को नेट प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1968 में कटोरी आयोग से सिफारिशों के आधार पर लागू किया था। इसके बाद लेट प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाए थे, जिसमें राष्ट्रीय एकीकरण, आधुनिक और तकनीकी शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए जोर दिया गया था। अब मोदी सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आई है, लेकिन विरोधी दल इसे ज्ञान की प्राचीनिक काल्पनिक पद्धतियों पर आधारित बता रहे हैं। उनका कहना है कि यह वैज्ञानिक मान्यताओं पर खरी नहीं उतरती है। कुशाल जीना, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।